हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीबीए एवं बीबीए एविएशन की पुस्तक ताजमहल का टेंडर, जिसके लेखक है अजय शुक्ला, जो कि एसईपी बेंगलुरु नॉर्थ यूनिवर्सिटी की पुस्तक है, उसके आगे के बारे में बताने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आगे क्या होता है। तो नेताजी का प्रवेश होता है। नेताजी वन गुप्ता जी को नमस्कार करते हैं। नमस्कार गुप्ता जी भी नमस्कार कहते हैं। नमस्कार, बैठिए। नेतावन, और आप कैसे हैं? गुप्ता जी, ठीक हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नेतावन, आपसे एक बात पूछनी थी, सो चला आया। गुप्ता जी, हाँ हाँ पूछिए। नेतावन, हमने सुना है कि आपने जमुना किनारे की काफ़ी ज़मीन अपनी कारपोरेशन के लिए खरीदी है। हाँ गुप्ता जी। नेतावन, और पता चला है कि उस पर आप कोई बड़ी इमारत बनवाने जा रहे हैं। गुप्ता जी, हाँ योजना तो ऐसी ही है। नेतावन, क्या बनाने जा रहे हैं आप? गुप्ता जी, वहाँ बेगम मुमताज का मकबरा बनेगा। नेता, जमुना किनारे? गुप्ता जी, हाँ क्यों नहीं। नेतावन, गुप्ता साहब, आप बुरा ना मानिएगा, पर एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पहले मेरी कब्र बनेगी, फिर किसी बेगम की, समझे? गुप्ता जी, क्या मतलब आपका? नेतावन, मतलब ये कि मैं वहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनने दूंगा। गुप्ता जी, क्यों जनाब, आखिर आप हैं कौन? नेतावन, मैं हूँ धुरूलाल। मैं जमुना बचाओ आंदोलन का अध्यक्ष हूँ और मैंने जमुना नदी को बचाने के लिए लेटो आंदोलन शुरू करा हुआ है। गुप्ता जी, लेटो आंदोलन? नेतावन, जी हाँ, लेटो आंदोलन। जब भी कोई जमुना के किनारे पर अतिक्रमण करने की चेष्टा करता है तो मैं और अब मेरे बहादुर साथी वहां जाकर लेट जाते हैं और लेटो आंदोलन शुरू कर देते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि बेहतर हो कि आप किसी और जगह की तलाश कर लें। गुप्ता जी, क्या क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। जमीन तो खरीदी भी जा चुकी है। नेतावन, तो क्या हुआ? वहाँ चिड़ियाघर बनवा दीजिए, पार्क बनवा दीजिए। मकबरे से तो बेहतर ही है कि नहीं? क्या ख्याल है आपका? गुप्ता जी, कैसी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं आप? नेतावन, कुछ भी हो, मैंने तो बस कह दिया कि वहाँ कोई मकबरा नहीं बन सकता। मैं भी देखता हूँ कैसे बनाते हैं आप वहाँ पर। कुछ बुलाऊं अपने साथियों को? गुप्ता जी, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं सुधीर का प्रवेश? नेतावन, नहीं, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये सब मैं नहीं होने दूंगा, जीते जी कभी नहीं। आपको पहले मेरी कब्र खोदनी होगी, सत्याग्रह करूंगा, लेटो आंदोलन करूंगा, मैं जान दे दूंगा अपनी। क्या समझते हैं आप? गुप्ता जी, अरे चल चल टटपुटिए, अरे चल चल टटपुटिए। तू लेटो आंदोलन करेगा तो पुलिस भी पीटो आंदोलन शुरू कर देगी तुझ पर। जानता नहीं, ये बादशाह का पर्सनल काम है। नेता वन, तो मुझे धमकी दे रहे हैं आप? गुप्ता जी, और तू यहाँ क्या भजन गा रहा है? नेता वन, अरे आप तो तू तड़ाक पर उतर पड़े हैं, ये क्या शिष्टाचार है? गुप्ता जी, चल निकल यहाँ से शिष्टाचार के बच्चे। सुधीर, ठहरिए एक मिनट प्लीज। सर एक मिनट, मैं धूरेलाल से अकेले में बात करके आता हूँ। आइए मान्यवर, जरा एक मिनट इधर आइए। नेतावन, अरे आप कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? सुधीर, आइए ना। नेतावन, देखो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे नहीं हूँ, समझे? सुधीर, अरे चलिए भी। सुधीर और नेता जाते हैं। गुप्ता जी स्वयं से, लेटो आंदोलन? हाँ, ब्लडी फूल कहीं का, क्या जमाना आ गया है। सुधीर का प्रवेश, हाँ क्या हुआ सुधीर? सुधीर, चला गया सर। गुप्ता जी, चला गया? पर यह साला था कौन? सुधीर, अरे ये लफंगा है, यहाँ के धोबियों का नेता बना फिरता है। गुप्ता जी, पर यहाँ आया क्या करने था? सुधीर, अरे सर, जब भी कोई ट्रांस यमुना एरिया में मकान बनवाना शुरू करता है तो ये 20-30 धोबियों को लेकर पहुंच जाता है, हंगामा करने, नारे लगाता है कि जमुना बचाओ जमुना बचाओ। फिर कुछ पैसे वैसे ऐड कर जाकर अड्डे पर दारू पीता है। गुप्ता जी, अच्छा तो तुमने कुछ? सुधीर, हाँ 500 पकड़ा दिए, काहे का बवेला खड़ा करना। सुधीर, बस 500 में ही शांत हो गया। सुधीर, इसकी औकात ही इतनी है, ज़्यादा के चक्कर में 1-2 बार पिट भी चुका है। चपरासी का प्रवेश। चपरासी साहब, कोई आपसे मिलने आया है। गुप्ता जी, कह दो मैं नहीं हूँ। चपरासी, कोई नेता है साहब। गुप्ता जी, आज क्या हो गया है, एक के बाद एक नेता टपक रहा है। इन सबको औरंगजेब ने तो भी भड़काकर नहीं भेजा है। सुधीर, हो सकता है सर,
जब से दारा शिकोह को चेयरमैन बनाया गया है तब से औरंगजेब कोई ना कोई खुरापात करता है। गुप्ता जी, आपस की लड़ाई और भुगते हम लोग, खैर चलो इनको भी भुगतेंगे। जाओ भेजो इन नेताजी को भी। चपरासी का प्रस्थान, नेता 2 का प्रवेश। नेताजी 2, नमस्कार गुप्ता जी नमस्कार। गुप्ता जी नमस्कार। नेता 2, गुप्ता जी आप ही तो है ना? गुप्ता जी, हाँ मेरे तो ख्याल से मैं ही हूँ। नेता 2, वाह वाह, बड़ी प्रसन्नता हुई आपसे भेंट करके। गुप्ता जी, मुझे भी। अलग से देखते हैं ये प्रसन्नता कितनी देर तक रहती है। नेताजी से, हाँ तो मानवर मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नेताजी 2, अरे गुप्ता साहब, सेवा तो हम सबकी करते हैं, जनता के सेवक जो ठहरे हैं ना। गुप्ता जी, हाँ वो तो प्रतीत हो ही रहा है। हैं क्या करें। गुप्ता जी, आप ठीक कह रहे हैं, ये जनता ही ऐसी, किसी को चैन से बैठने ही नहीं देती। अच्छा बताइए कैसे आना हुआ इधर। नेता 2, बस जनहित में कहाँ नहीं जाना पड़ता, क्या नहीं करना पड़ता है साहब। गुप्ता जी, जनहित का धंधा ही कुछ ऐसा है, कोई क्या करे। नेता 2, हाँ गुप्ता साहब आप तो समझते ही हैं। अच्छा मैं आपके पास यह जानने आया हूँ कि हमको खबर मिली है कि उधर जमुना किनारे आप कौनो बिल्डिंग बनवाने जा रहे हैं, तो हमने सुना तो जिज्ञासा उठी कि चलो हम ही पता करें कि ऐसा कैसा हो रहा है, सो आ गए आपके पास। गुप्ता जी, अच्छा, बड़ा अच्छा करे आपने। नेता 2, हाँ तो गुप्ता जी का बनाने की योजना है आपकी। गुप्ता जी, मेरी नहीं बादशाह की योजना है। नेता 2, अरे हमारे लिए तो आप कोई बादशाह से कम हो। हाँ तो क्या बनेगा वहाँ। गुप्ता जी, वहाँ ताजमहल बनेगा। नेता 2, ये ताजमहल या का है। गुप्ता जी, बेगम मुमताज का मकबरा। नेता 2, तो वहाँ आप मकबरा बनवाएंगे उस जमीन पर। गुप्ता जी, मैं नहीं, सरकार बनाएगी। नेता 2, अरे एक ही बात है, पर आपको पता है उस जमीन पर सैकड़ों मकान पहले ही से बने हुए हैं। गुप्ता जी, हाँ सुना है, कुछ झुग्गी झोपड़ी है वहाँ। नेता 2, अरे उन लोगों के लिए तो मकान ही हुए नहीं ना हुए, आप ही बतलाइए वो हजारों गरीब कहाँ जाएंगे जमुना जी में। गुप्ता जी, पर वो सब तो गैर कानूनी मकानात है, इंक्रोचमेंट है। नेता 2, अरे साहब ऐसा नहीं ना बोले गुप्ता जी, ऐसा जिन बोलिए, ये गरीब जन है, शोषित वर्ग है, कहाँ जाएगा बिचरिया बोरिया उठा के। कुछ तो इंतजाम करना ही होगा ना। आप मानेंगे। गुप्ता जी, इंतजाम, क्या इंतजाम। नेता 2, अरे मतलब कि कुछ मुआवजा तो देंगे ही, कितना देंगे, क्यों। गुप्ता जी, मुआवजा, कैसा मुआवजा। एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन करे, इंक्रोचमेंट करे और ऊपर से कंपनसेशन मांगे, मुआवजा मांगे, उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। नेता 2, अरे आप गुस्सा नहीं ना करिए साहब, इससे कोई लाभ नहीं, किसे जेल भेजेंगे, उन गरीबों को, ये शोषित वर्ग है साहब, कब तक यूं अन्याय सहता रहेगा बताइए। गुप्ता जी, पर वो वहाँ रह कैसे रहे हैं। नेता 2, अरे अब क्या बताएं आपको कि वो कैसे रह रहे हैं, जानिए कि बस बड़ी दुर्दशा में रह रहे हैं साहब, बड़ी दुर्दशा में। अब वहाँ से भी जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे, विस्थापित हो जाएंगे, वैसे ही भूखे मर रहे हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे बताइए। गुप्ता जी, पर साहब ये भी तो सोचिए ना कि ताजमहल बनेगा तो इन सबको रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा। नेता 2, पर विस्थापित हो जाएंगे ना, ये क्यों नहीं सोचते आप तो इस शोषित वर्ग का भविष्य अंधकार में डाल दे रहे हैं। अब साफ बताइए, इनको फिर से बसाने की क्या योजना है आपकी। गुप्ता जी, ऐसी कोई योजना नहीं है मान्यवर। नेता 2, तो फिर बनाइए, तैयार करिए कोई योजना। फिर पहले तो इनको कहीं बसाना होगा, तब वहाँ आप कुछ कर पाएंगे, समझे आप गुप्ता बाबू। गुप्ता जी, क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप। नेता 2, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इन गरीब जनों पर अत्याचार नहीं करने दूंगा, जानिए ना। गुप्ता जी, धमकी देते हैं आप, क्या करेंगे आप बताइए। नेता 2, मैं सत्याग्रह करूंगा, आमरण अनशन करूंगा, पहले आपको हमारी कब्र खोदनी होगी, फिर बनवा लीजिएगा आप अपना मकबरा। गुप्ता जी, कमाल का दिन है आज, जिसे देखो अपनी कब्र खुदवाने चला आ रहा है।
अरे जनाब। सुधीर, 1 मिनट जनाब, 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज। नेता 2, हाँ क्या बात है? सुधीर, देखिए मान्यवर, आप तो जनता के सेवक हैं ना? नेता 2, हाँ। सुधीर, तो हम लोग भी तो आपकी गरीब जनता है नहीं? नेता 2, देखिए सुधीर बाबू, हमसे ये लगी लिपटी बातें नहीं ना करिए। मैं सब जानता हूँ, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। गुप्ता जी, क्या जानते हैं आप? बोलिए। नेता 2, जो कुछ भी यहाँ हो रहा सब जानता हूँ। आखिर जनता की सेवा करता हूँ, कोई घास नहीं छीलता। गुप्ता जी, पर क्या जानते हैं आप? नेता 2, अरे यही कि आपका भैया जी के साथ कितना उठना बैठना है, और ये कि आपने उनके चाचा जी की ज़मीन सरकार को खरीदवाई, वो ज़मीन जिसे कि कोई लेने को तैयार नहीं था, और वो भी दुगने चौगने दाम पर। बहुत चूना लगाया सरकार को आपने। बताइए, ये है ना सच? हम कौनो झुटवा तो नहीं ना कोह रहे हैं? सुधीर, अरे आप तो जनता के सेवक है, समाज सुधारक हैं, आप कहाँ से झूठ बोल सकते हैं? आप तो ये बताइए कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं ना सर? गुप्ता जी, हाँ हाँ, आप जनता की सेवा करते हैं तो आपकी सेवा करना तो हमारा फर्ज है। बताइए साहब, सेवा बताइए। नेता 2, हाँ। तो अब आए ना लाइन पर। देखिए, हम तो ठहरे जनता के सेवक, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगते। बस इन विस्थापित हो रहे गरीबों को बसाने का कुछ इंतजाम कर दीजिए। गुप्ता जी, क्या इंतजाम कर दूं, आप ही बताइए। नेता 2, इनको बसाने के लिए पास ही कोई और ज़मीन खरीद दीजिए। गुप्ता जी, कौन सी ज़मीन? नेता 2, पास ही में है। गुप्ता जी, किसकी ज़मीन है वो? नेता 2, मेरी है। गुप्ता जी, आपकी? नेता 2, हाँ भैया जी के चाचा की ज़मीन से मिला हुआ मेरा प्लाट है, कोई 2 एकड़ होगा। गुप्ता जी, पर आप उसे क्यों बेचना चाहते हैं? नेता 2, अरे समाज सेवा में क्या क्या नहीं करना पड़ता। और फिर? गुप्ता जी, और फिर? नेता 2, अरे आपसे क्या छुपाना, मेरे प्लाट में भी यही सब साले झुग्गी झोपड़ी वाले आकर बस गए हैं। खाली ही नहीं करते हरामजादे, नाक में दम कर रखा है। सोचता हूँ इसके अच्छे दाम मिल जाए तो कहीं अच्छा सा फ्लैट ले लूँ। गुप्ता जी, अच्छा तो ये बात है? नेता 2, हाँ साहब, बस जब पता चला कि चाचा जी ने अपनी ज़मीन सरकार को बेच दी है तो हमने कहा कि चलो हम भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लें। सो चले आए यहाँ। अब बस मेरा प्लाट भी उसी रेट पर बिकवा दे तो मुक्ति मिले मुझे भी इस झंझट से। गुप्ता जी, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। नेता 2, आप चाहेंगे तो सब हो जाएगा, और भरोसा रखें मैं भी आपकी पूरी तरह सेवा करूँगा। जितना भैया जी ने दिया उससे 2 पैसे ऊपर ही दूंगा, कम नहीं। आखिर जनता का सेवक हूँ ना। गुप्ता जी, बिल्कुल साहब, जन सेवा तो पूजा है। सुधीर, हाँ मान्यवर, हमारे गुप्ता साहब भी बड़े परोपकारी आदमी हैं, किसी का दुख दर्द नहीं देख सकते हैं। नेता 2, वो तो मैंने सुना था तभी तो चला आया, पर जितना सुना था उससे अधिक ही पाया। सुधीर, सर तो देवता है। नेता 2, अच्छा तो मैं मामला पक्का समझूं? गुप्ता जी, हाँ, अब तो हाथ बंध गए हैं, मैं ज़रूर कुछ न कुछ करूँगा। नेता 2, धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा फिर मैं चलता हूँ। गुप्ता जी, अच्छा जी। नेता 2, रटवा वही रखिएगा जो? गुप्ता जी, हाँ हाँ। नेता 2, अच्छा जी नमस्कार। नेता 2 का प्रस्थान। गुप्ता जी, देखा सुधीर? सुधीर, हाँ सर। गुप्ता जी, क्या जमाना आ गया है सुधीर, हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ, क्या करें? गुप्ता जी, ऐसे लोग हमें भी भ्रष्ट कर देते हैं। सुधीर, हाँ सर, क्या करें, ईमानदार आदमी को तो कोई जीने ही नहीं देता है। गुप्ता जी, अच्छा साहब, अच्छा अब बताओ इसका काम कैसे करें? सुधीर, हाँ, काम भी इसका करना ही पड़ेगा। सुधीर, हाँ भाई, प्रपोजल भी इसका ऐसा है। सुधीर, एडिशनल लैंड एक्वायर करने का प्रपोजल बनाते हैं सर। गुप्ता जी, लेकिन कारण क्या बताओगे? जस्टिफिकेशन दिखाना होगा कुछ। सुधीर, कारण तो इसे बता ही दिया, विस्थापितों का पुनर्निवास, इवे क्विज के रिसेटलमेंट के लिए एक LIG कॉलोनी का प्रपोजल बनवा देते हैं। इधर जमीन के लिए नेताजी और कॉलोनी का कॉन्ट्रैक्ट भैया जी, दोनों तरह से सर। गुप्ता जी, हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर अकाउंट्स वाले ऑब्जेक्शन करेंगे। मैं उस चोपड़ा के बच्चे को अच्छी तरह जानता हूँ, कहेगा ये प्रोजेक्ट के स्कोप ऑफ वर्क के बाहर है। देखो, अभी तक ताजमहल का प्रपोजल भी दबाए बैठा है। सुधीर, तो सीधे बादशाह से सैंक्शन ले लेते हैं, चोपड़ा जी देखते ही रह जाएंगे।
गुप्ता जी नहीं, फिर वो पेमेंट रोक देगा, फालतू के अड़ंगे लगाएगा, उसको साथ लेकर चलना होगा। सुधीर ठीक है सर, दिला देता हूँ उसे भी कुछ। मैं भैया जी से कह दूंगा, जब सभी भ्रष्ट हैं तो कोई क्या करे। गुप्ता जी हाँ भाई, जमाना ही ऐसा है। सुधीर हाँ सर, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा। गुप्ता जी चलो फिर कागज़ पत्तर तैयार करते हैं, चलो। दोस्तों यहाँ तक मेरा ताजमहल टेंडर का पार्ट 3 ख़त्म होता है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स करिएगा। धन्यवाद।